हेलो, वेलकम टू अल्केमिस्ट द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि है डायटोमिक टर्म सिंबल, राइट। डायटोमिक टर्म सिंबल। तो डायटोमिक टर्म सिंबल कैसे निकालना है और उसके लिए क्या क्या हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है बट एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में हम आपको ट्रिक्स देंगे जिससे कि आप जो डायटोमिक टर्म सिंबल है वो 1 मिनट में भी निकाल सकते हो। बट उससे पहले थियोरेटिकल पार्ट जो है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो डाई एटॉमिक टर्म सिंबल क्या होता है, तो कि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है कि फॉर एग्जांपल N2 हो गया, C2 हो गया, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है डाई एटॉमिक टर्म सिंबल। फाइंड आउट करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा और उसके ऑप्शंस में ऐसे कोई ऑप्शंस दिए होंगे। ये हो गया, पाई हो गया, डेल्टा हो गया, राइट। तो ऐसे कोई ऑप्शंस दिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा कि डाई एटॉमिक टर्म सिंबल होता क्या है। तो इसका जनरल जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसे करते हैं, राइट। ये कोई टर्म हो गई, ये आपका 2s+1, यहाँ पे ये जो है ये पार्ट, ये आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई, राइट। यहाँ पे आपका जीरेड और अनजीरेड होगा, और ये जो पार्ट है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव किस टर्म के लिए होगा ये सब हम देखेंगे। अभी ये जो टर्म है वो कितने टाइप के होते हैं, एक होता है साई, दूसरा पाई, तीसरा डेल्टा और फोर्थ इज द पाई। तो हमें क्या क्या पॉइंट है कि पहले तो हम ये जो डायटोमिक टर्म सिंबल है ये निकालने के लिए हम जो टर्म है वो कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हमें निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। थर्ड जो है जीरेड और अनजीरेड, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और फोर्थ जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है, ये हम कैसे निकालेंगे, राइट। तो पहले सबसे पहले हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी टर्म डिफाइन ये सब करने से पहले फर्स्ट जो है वो हमें क्या करना होगा, हमें जो कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जो कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका एमो डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसका जो होमो होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने मॉलिक्यूल का होमो गलत निकाल लिया तो आपका डाई एटॉमिक टर्म सिंबल जो है वो 100% गलत होगा, राइट। तो आपको सबसे पहले अपना होमो निकालना सीखना होगा। होमो कैसे निकालेंगे, तो कि आपको उसके लिए एमओ डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो एमओ डायग्राम हम ड्रॉ करने के बाद इस वे में इसको याद रख लेंगे कि आपको बार बार एमओ डायग्राम ड्रॉ करना सीखना नहीं पड़ेगा, राइट। तो एज फॉर एग्जाम्पल हमें बता दिया है कि हमें N2 के लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा N2 के लिए, तो हमें उसका एमओ डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका होमो फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले ये डिसाइड कर लेते हैं हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट जो है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसका हमें होमो फाइंड आउट करना है, राइट। होमो फाइंड आउट करने के बाद हमें उसका टर्म डिसाइड करना है कि वो फाई होगा, सॉरी साई होगा, पाई होगा, डेल्टा होगा या फिर पाई होगा। ये हमें टर्म डिसाइड करना है। ये टर्म हम कैसे डिसाइड करेंगे, एल की वैल्यू से, तो ये हम आगे समझेंगे। जीरेड है या अनजीरेड वो हमें डिसाइड करना है, तो इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे। फिर पॉइंट होगा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये हमें सीखना है, राइट। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हमें निकालनी है। तो ये सब हम तभी निकाल पाएंगे जब हम अपने मॉलिक्यूल का होमो डिसाइड कर पाएंगे। और होमो कैसे डिसाइड करेंगे, एमओ डायग्राम ड्रॉ करके, राइट। तो पहले तो हमें एमओ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना ये पता होना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं कि B2 टू N2 तक जो है वो होमो जो एमओ डायग्राम है वो कैसा होगा,
अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते टाइम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, राइट। फिर आएगा N2 के बाद, या फिर तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए, तो उसके लिए जो एमओ डायग्राम होगा वो कैसा आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो p ऑर्बिटल है वो उसका पैटर्न ऐसा होगा, राइट। ऐसा कुछ होगा। और जो सिमेट्रिकल है उसमें p ऑर्बिटल है, उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा उसका जो पैटर्न होगा वो ऐसा होगा। राइट। ये थोड़ा ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ बट आप समझ लीजिए, राइट। तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्यों है वो भी हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू sp सेपरेशन एंड sp मिक्सिंग की वजह से। तो कि N2 टू बी सॉरी B2 टू N2 में sp मिक्सिंग हो रहा है, राइट। sp मिक्सिंग हो रहा है जिसकी वजह से इसका जो पैटर्न है वो इससे डिफरेंट है। ये अभी हम बेसिक के लिए जान लेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे होमो कैसे डिसाइड करेंगे उससे। उसके बाद हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी डिसाइड करेंगे, उसके बाद जीरेड और अनजीरेड कैसे डिसाइड करते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद टर्म कैसे डिसाइड करेंगे वो देखेंगे, और फाइनली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये हम देखेंगे, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलो देखते हैं आगे। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके रखी है, और आपको देखते ही पता चल जाएगा ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये आपको बताता है कि आपका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल जो डायग्राम होता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, बोरोन टू N2 तक के मोलिक्यूल में, राइट। बोरोन। अभी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है 1 सिग्मा जीरेड 1 सिग्मा स्टार अनजीरेड, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ये सब जो है वो आपके हो गए ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो ये जीरेड और अनजीरेड कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसे ही ये एमओ डायग्राम के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हम जैसे जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ये ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन हो रही है नीचे से ऊपर जाएंगे 1 सिग्मा जीरेड टू 4 सिग्मा स्टार अनजीरेड तक, तो जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाती है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सिग्मा जीरेड इज लेस देन 1 सिग्मा स्टार अनजीरेड। फिर आएगा 2 सिग्मा जीरेड इज लेस देन 2 सिग्मा स्टार अनजीरेड इज लेस देन पाई अनजीरेड इज इक्वल। अभी यहाँ पे देखिए पाई का जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी में है, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू लिखेंगे। और ये जो है वो लेस देन क्या है कि 3 सिग्मा जीरेड इज लेस देन पाई स्टार जीरेड, और यहाँ पे पाई स्टार जीरेड जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी में है। फिर आएगा 4 सिग्मा स्टार अनजीरेड, राइट। तो यहाँ पे आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा याद रखना है कि ये देखिए आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर तो B2 टू N2 मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका जो पैटर्न ये है, तो ये इस हिसाब से जो ये पोर्शन है ये पोर्शन इतने मॉलिक्यूल में अलग आएगा। फिर आप अगर N2 के बाद और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन में जाओगे तो ये जो है ये आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हम एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमें नाइट्रोजन का टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है तो नाइट्रोजन में हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे, तो इसमें कितने 7 इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3, राइट। ऐसे हो गया। अभी यहाँ पे भी हो गया है 1s2
2s2 एंड 2p3, राइट। तो अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। तो हम ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे भी कैसे होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दूसरा यहाँ पे आएगा, और हुंड ने बताया था वैसे अगर सेम एनर्जी में दो ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन जो फिलअप होगा वो वन आफ्टर अनदर होगा। तो ये हो गया, उसके बाद एक दूसरा आ गया, एक यहाँ पे आ गया। तो भी अभी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के पास पड़ा है, तो एक यहाँ से और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से। तो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया, अभी हमारा होमो कहाँ कौन सा हो गया यहाँ पे, वो हो गया 3 सिग्मा जीरेड। तो आपको फर्स्ट जो पार्ट था कि होमो आपको निकालना है तो वो हो गया आपका 3 सिग्मा जीरेड। तो नाइट्रोजन के लिए होमो क्या है, 3 सिग्मा जीरेड। तो आप इसको लिख लीजिए, होमो का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, क्या होगा, ये होगा 3 सिग्मा जीरेड। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया होमो निकालने वाला, राइट, होमो निकालने वाला। तो अभी हमें दूसरा क्या करना है, तो ये इसका होमो निकल गया। अभी अगर नाइट्रोजन के बाद के मतलब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में होगा तो उसका हम होमो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होगा वो अलग से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, जैसे हमने पहले बताया था, क्या होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न होगा, राइट। तो ये किसके लिए है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसके लिए, एज फॉर एग्जांपल अगर n2 माइनस ही हो गया तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आपका जो एमओ डायग्राम जो आएगा वो इस पैटर्न का आएगा, नहीं कि पहले वाले जो अनसिमेट्रिकल वाला जो पैटर्न था वो वाला आएगा। फिर आपका अगर दूसरा कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, तो उसके लिए ये वाला एमओ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये एमओ डायग्राम पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप एमओ डायग्राम गलत करेंगे तो आपका होमो गलत हो जाएगा, और जो भी बाकी की जो टर्म्स है, आपका जो टर्म डिसाइड करना है, जीरेड अनजीरेड डिसाइड करना है, और वो सब भी जो है वो गलत होगा, क्योंकि वो सब आपका निकलेगा होमो के हिसाब से। तो एक बार होमो निकालना अच्छे से सीख लिया तो टर्म निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो अगर हमारा O2 मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल O2 मॉलिक्यूल दे दिया है, तो हम उसका टर्म होमो कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीजन के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 2s2 एंड 2p क्या होगा, बेजा 2p4 होगा यहाँ पे, राइट, 1s ओके। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p4 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देते 1s2 2s2 एंड 2p1 2 3, ये 4। यहाँ पे भी 1s2 2s2 एंड 2p1 2 3, ये 4 हो गया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं, राइट। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, अभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों सेम एनर्जी में है तो दोनों में वन आफ्टर अनदर, राइट। अभी और एक एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सेम एनर्जी में है तो दोनों में वन आफ्टर अनदर इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। तो अभी यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया, पाई स्टार जीरेड हो गया, पाई स्टार जीरेड। तो ऑक्सीजन के लिए जो हमारा होमो आएगा वो क्या आएगा, पाई स्टार जीरेड आ गया। अब ये जीरेड और अनजीरेड कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, पर पहले होमो निकालना सीख लेते हैं। तो होमो यहाँ पे पाई स्टार जीरेड आ गया। अभी ऐसे ही अगर आपका O2 के लिए है, अभी O2 माइनस होगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, यहीं पे ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका जो होमो है वो क्या हो गया, पाई स्टार जीरेड आपका होमो हो गया। तो आपको पाई स्टार जीरेड जो होमो है ऑक्सीजन के लिए वो आपको ऐसे लिख लेना है। ये किसके लिए है, O2 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर O2 माइनस के लिए होगा तो आपका होमो ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका पाई स्टार जीरेड, पाई स्टार
जीरेड, दोनों जो एनर्जी है दोनों ऑर्बिटल के वो सेम एनर्जी में है, राइट। तो ये आपका होमो डिसाइड करने के लिए हो गया। तो आपको अभी याद रख लेना है कि आपको पहले क्या करना होगा, आपके कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। एज फॉर एग्जांपल 14 नाइट्रोजन है तो N2 मिला के 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले 1s2 का जो मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल बनेगा वो नीचे से स्टार्ट करो, 2 4 6 8, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा, राइट। तो अभी आपको सिर्फ पैटर्न दिमाग में याद रखना है कि नाइट्रोजन तक जो है वो अनसिमेट्रिकल पैटर्न आएगा, मतलब पाई पहले आएगा सिग्मा बाद में आएगा, और उसके बाद के जो भी मॉलिक्यूल है उसके लिए सिग्मा पहले आएगा और पाई बाद में आएगा। बस ये याद रख लो दिमाग में आपके, मतलब सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके आप उसका होमो निकाल लोगे। एज फॉर एग्जांपल आपको C2 दिया है तो मेरे साथ आप भी काउंट कीजिए, C2 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 12 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो 12 इलेक्ट्रॉन हमें फिलअप करना है तो नीचे से स्टार्ट कीजिए। तो 1s का जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो 2 4 6 8 हो गया। अभी C2 है तो पैटर्न कौन सा होगा, अनसिमेट्रिकल, तो पहले पाई आएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। अभी पाई का जो है वो दो सेम एनर्जी में ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। हमारा कितना 8 तक हो गया था, 8 + 4। तो जो लास्ट के जो पाई वाला ऑर्बिटल था, ये वाला पाई वाला जो पार्ट था पाई जीरेड होगा, पाई जीरेड होगा। ये हम C2 के लिए हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं जिससे कि आपका ये होमो निकालने वाला जो टाइम है वो बहुत कम हो जाए। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो ऐसे हम फिलअप कर देंगे, राइट। तो आपका जो यहाँ पे होमो निकला C2 के लिए वो कौन सा निकला, पाई जीरेड। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका होमो निकालने का जो टाइम है वो बहुत लेस हो जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई होमो की। तो हमने होमो पे इतना फोकस क्यों किया है, देखिए। तो अभी हमने जैसे पहले बोला था कि हम N2 के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, तो N2 के लिए होमो कौन सा आया था, अगर याद नहीं है तो पहले से याद करो कि 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 13 14। तो ये हो गया आपका 3 सिग्मा जीरेड हो गया, राइट। एंटी बॉन्डिंग आएगा या बॉन्डिंग आएगा, बॉन्डिंग ही आएगा, एंटी बॉन्डिंग नहीं आएगा। तो ये आपका होमो होगा, होमो हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अभी इसके हिसाब से हम एल डिसाइड करेंगे और एल के हिसाब से आपकी जो टर्म है वो साई होगी, पाई होगी, डेल्टा होगी या फाई होगी, ये इसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे, राइट। तो अभी आपको आपका जो होमो है, आपका जो होमो है अगर वो सिग्मा है, आपका जो होमो है वो सिग्मा है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा है, फिर वो कोई सी भी हुई बॉन्डिंग हो गई या फिर एंटी बॉन्डिंग हुई, कोई भी है बट सिग्मा है, तो आपकी जो एल की वैल्यू होगी वो 0 निकलेगी, राइट। अभी इन केस अगर आपका होमो पाई हो गया तो पाई में तो कैसे होता है कि 2 पाई ऑर्बिटल होते हैं, फिर वो जीरेड भी हो सकता है अनजीरेड भी हो सकता है, राइट। ये बॉन्डिंग भी हो सकता है, बीएमओ भी हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो ये कोई डिफरेंस नहीं करेगा, बट अगर पाई ऑर्बिटल हुई तो आपको पता है कि जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है वो कितने पार्ट में होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर हम पी जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में है ये समझ के चले तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और ये जो है हमारा दोनों पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो है ये पी एक्स भी हो सकता है और पी वाई भी हो सकता है, राइट। तो हम एक के लिए +1 और दूसरे के लिए -1 ऐसा गिनेंगे। तो ये +1 और -1 पी वाई भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो इसके बाद जो अगर सिग्मा है तो आपको L = 0 ही गिन लेना है। अगर एस फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पाई है, पाई जीरेड और ये भी पाई जीरेड हो गया, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा अगर आपका होमो आता है, राइट। पहले तो आपको होमो डिसाइड ही करना है, उसके बाद आपको देखना है अगर आपका होमो ऐसा आ गया तो मैंने जैसे बोला कि एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा। तो L = क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का +1 दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1, तो फाइनल आपका L का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो अभी ये L की वैल्यू कहाँ पे डिपेंड करती है, तो L की वैल्यू से अगर L की वैल्यू 0 आती है, L की वैल्यू 1 आती है, L की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 3 आती है, तो आपका जो टर्म आएगा उसको आपको याद रखना है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रखिए S P D F।
तो ये ट्रिक भी नहीं बोल सकते, ये भी सही है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है आपके, राइट। तो अगर आपका L 0 है तो आपका जो डायएटॉमिक टर्म आएगा, डायएटॉमिक टर्म जो आएगा वो साई होगा। अगर 1 है तो पाई होगा, और अगर L की वैल्यू 2 है तो डेल्टा होगा, और अगर L की वैल्यू 3 है तो फाई होगा। तो आप इसको याद, अगर भूल जाते हो तो याद रख सकते हो, S4 साई, P4 पाई, D4 डेल्टा, F4 फाई। तो कभी आप भूलोगे नहीं, राइट। SPDF तो आपको याद रहता ही है। तो S4 साई, P4 पाई, D4 डेल्टा, F4 फाई, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। L इज इक्वल टू 0 होगा तो आपका टर्म होगा साई, L इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका टर्म होगा पाई, L इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका टर्म होगा डेल्टा, L इज इक्वल टू 3 होगा तो आपका टर्म होगा फाई। तो अभी जैसे हमने देखा कि L कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आपका होमो है वो सिग्मा हुआ, बॉन्डिंग हुआ, एंटी बॉन्डिंग हुआ, तो आपका जो L का वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, राइट। तो 0 क्यों आएगा, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है तो वो एल का मतलब क्या हुआ, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कब क्रिएट होगा, जब वहां पे एंगल क्रिएट होगा, राइट। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में होता है। तो इसमें अगर ज्यादा डीप में जाएंगे तो मतलब वो बहुत ज्यादा डीप में है, तो अभी हमें वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अभी आप ये याद रखिए कि अब अगर आपका होमो सिग्मा हुआ, बॉन्डिंग हुआ या एंटी बॉन्डिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका एल का वैल्यू 0 होगा। अगर एल का वैल्यू 0 है तो आपका टर्म क्या होगा, जैसे हमने बोला टर्म क्या होगा, एल का वैल्यू 0, टर्म क्या होगा आपका साई टर्म होगा, राइट। अभी अगर आपका होमो पाई हो गया, जैसे हमने यहाँ पे देखा, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका एज फॉर एग्जांपल C2 है, तो C2 में कितने 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे आप गिन लीजिए। ये मोलिकुलर ऑर्बिटर डायरेक्ट मैंने ड्रॉ किया है, ऐसे ऐसे होता है ना, 1s का 2s का। अगर याद नहीं है तो फिर भी मैं ऐसे एक बार कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना है कि ये कौन सा अनसिमेट्रिकल है, तो पहले कौन सा पाई आएगा, फिर आएगा सिग्मा। यहाँ का पैटर्न तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो 2 4 6 8 9 10 11 12, तो ये आपका कौन सा है, पाई जीरेड है, पाई जीरेड है। तो आपका जो होमो हो गया वो क्या हो गया, पाई जीरेड, पाई जीरेड जो सेम एनर्जी में है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4। तो अभी मैंने बोला था वैसे एक +1 होगा, एक -1 होगा, तो ये कोई भी +1 -1 हो सकता है, बट जनरली यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 होता है, राइट, राइट। तो अभी आपको एल का वैल्यू कैसे काउंट करना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो वो भी +1 देगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का -1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1, तो आपका जो फाइनल एल का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। 0 मतलब आपका टर्म हो गया साई हो गया, राइट। तो ये आप निकाल सकते हो। अगर आपका C2 प्लस है, C2 प्लस है, तो आपका जो होमो होगा वो क्या हो जाएगा, ये सिंपली इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो आपका जो होमो है पाई जीरेड ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था 1 2, ये तीसरा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस के लिए 13 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे आपका एल का वैल्यू क्या होगा, ये +1 है, ये -1 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का +1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का +1, और इस तरफ के इलेक्ट्रॉन का -1, तो फाइनली क्या निकला, +1। तो एल की वैल्यू जब 1 होगी तो आपका जो टर्म है वो क्या निकलेगा, पाई। तो आप याद रखिए S4 साई, P4 पाई, D4 डेल्टा, F4 फाई। तो आपका ये आपको पता चल गया कि L कैसे डिफाइन करना है। तो एक और बार रिपीट कर देते हैं, L का वैल्यू हमें होमो के ऊपर से डिसाइड करना है। होमो अगर सिग्मा आता है तो आपके एल का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर पाई आता है तो आप उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो अपने एल का वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, फर्स्ट सीखा कि होमो कैसे निकालेंगे, सेकंड जो सीखा हमारा टर्म कैसे निकालेंगे, टर्म के लिए हमें एल का वैल्यू निकालना होगा, तो एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमने देखा। अभी टर्म निकल गया कि कौन सा टर्म होगा, साई होगा, पाई होगा, डेल्टा होगा, फाई होगा। अभी कौन सा पोर्शन बचा है, तो गया आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पे जीरेड और अनजीरेड, और ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, राइट। तो अभी हमने कहाँ तक ये आपने देख लिया। अभी हम देखते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, राइट। तो पहले हम आते हैं अपने
पहले एग्जांपल पे जो कि था N2 के लिए क्या था आपका होमो क्या था 3 सिग्मा जीरेड, कितने इलेक्ट्रॉन है 14, एक और बार मेरे साथ 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, तो हो गया आपका 3 सिग्मा जीरेड, राइट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएगा, कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आपका ये होमो हो गया। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट, आपने होमो डिसाइड कर लिया। अभी आपका आएगा एल का वैल्यू, तो आप कौन सा है ये सिग्मा है, तो सिग्मा के लिए हमेशा एल का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, तो आपका टर्म क्या आएगा साई आएगा, तो आपका टर्म डिसाइड हो गया। अभी हमें इसका स्पिन निकालना है, तो देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला है 2s+1, तो हमें पहले s निकालना होगा। तो s निकालने के लिए हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्या होगा +1.5 होगा, दूसरा -1/2 होगा, राइट। तो इससे हमारा जो स्पिन निकलता है वो क्या निकलेगा 0 निकलेगा। अगर हम ये वैल्यू इस फॉर्मूला में रख दे तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा 1 आएगा, मतलब क्या हुआ सिंगलेट, राइट। हमारा जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया वो क्या आ गया सिंगलेट आ गया, राइट। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसका स्पिन, एक का स्पिन +1.5 था, दूसरा का -1.5 था, तो हमने S जो हमारा फाइनल निकला वो 0 निकला। उसके हिसाब से हमने जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है उसमें यहाँ पे S का वैल्यू 0 आएगा, 2 × 0 = 0 और 0 + 1 = 1, तो आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना था 2s+1, उसका वैल्यू क्या आ गया 1, तो यहाँ पे हमारा टर्म सिंबल का हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी आएगा जीरेड और अनजीरेड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी हम कब से लिख रहे थे कि 1 सिग्मा जीरेड हो गया, फिर सिग्मा अनजीरेड हो गया, तो जीरेड और अनजीरेड हमें कैसे निकालना है, राइट। तो हमारा जो हम जो डिस्कशन करेंगे कि जीरेड और अनजीरेड मतलब कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और जीरेड और अनजीरेड का मतलब क्या है। तो जब आपका मोलेकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा तो उसमें से अगर आपके मोलेकुलर ऑर्बिटल जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो आपका जो मोलेकुलर ऑर्बिटल है वो जीरेड होगा। अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो अनजीरेड होगा। अभी सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या हो गया, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन मतलब आपका एज फॉर एग्जांपल कोई ये जो है आपका प्लेन है, यहाँ से आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये कोई ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूँ तो ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे में अगर इसको रोटेट करूँ तो क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये प्लस यहाँ पे आ गया। तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद आप देख सकते हो कि साइन में क्या चेंज है, यहाँ पे पहले ऊपर पॉजिटिव था, यहाँ पे अभी नेगेटिव है, तो साइन में क्या हो गया, साइन जो है वो क्या हो गया चेंज हो गया। साइन अगर चेंज होता है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपका प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो अगर आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल जो भी फॉर्मेशन होते हैं अगर उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो क्या होगा अनजीरेड होगा, और अगर उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो आपका जीरेड होगा, राइट। तो हम जो 1s ऑर्बिटल है उससे स्टार्ट करते हैं कि हम उसको ये जो है 1s ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे हम 1 सिग्मा जीरेड लिखते हैं, यहाँ पे 1 सिग्मा अनजीरेड लिखते हैं, राइट। तो ये जीरेड क्यू और ये अनजीरेड क्यू, यहाँ पे स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, राइट। तो ये हम डिस्कस करेंगे, पूरा समझेंगे, बट लास्ट में आपको एक ट्रिक देंगे जिससे कि आप जीरेड और अनजीरेड का पूरा जो है वो एकदम शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, राइट। बट पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो पहले जो सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है 1s + 1s के बीच, तो s ऑर्बिटल जो होती है वो स्फेरिकल होती है, राइट, और पॉजिटिवली चार्ज होती है जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन। अगर सेम चार्ज दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन होंगे तो एक जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा बड़ा सा वो सेम चार्ज वाला होगा, अगर पॉजिटिवली है तो तभी वो सिग्मा बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। अगर इसमें से मैं यहाँ से प्लेन पास करता हूँ इसके एकदम बीच में से और इसको मैं
180 डिग्री रोटेट करता हो, अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, तो ये जो पूरा जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसके पूरे पोर्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो अगर आप इसको कितना भी रोटेट करोगे, जो फाइनल जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा। तो जो साइन जो है, यहाँ पे जो साइन होगा, यहाँ पे जो साइन होगा, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो रोटेशन के बाद भी अगर आपका जो चार्ज है, आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होता, तो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। और अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जीरेड होगा। तो अभी तो हम लिखते हैं 1 सिग्मा जीरेड हो गया, राइट। तो अभी हम जाएंगे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग, ये जो है 1 सिग्मा स्टार अनजीरेड। तो इसको हम अनजीरेड क्यों लिखते हैं, राइट। तो अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फॉर्मेशन होगा तब इंटरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तभी आपका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपका जो इंटरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। तो एक आपका एटॉमिक ऑर्बिटल पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा। तो आपका जो फाइनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, राइट। एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो अगर इसमें से अगर आपका प्लेन पास हो रहा है और इसको आप अगर 180 डिग्री रोटेशन दोगे, 180 डिग्री, तो क्या होगा, ये जो माइनस वाला पार्ट है ये यहाँ पे चला जाएगा, ये प्लस वाला पार्ट यहाँ पे। अगर आप इमेजिन करो कि इसको मैंने 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया, तो आपका जो फाइनल पोर्शन जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा। ये जो पार्ट है वो 180 डिग्री रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो साइन है और यहाँ पे जो साइन है, क्या है, साइन चेंज हो गया है। और अगर साइन चेंज हो जाता है तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, और सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका जो ऑर्बिटल वो क्या हुआ, अनजीरेड हुआ। तो बहुत इजी हो गया ना। मतलब अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जीरेड होगा, और अगर नहीं है तो अनजीरेड होगा। तो वो हमने समझा दिया। अभी 1s और ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें क्यों जीरेड होगा वो हमने समझाया। एंटी बॉन्डिंग में क्यों अनजीरेड होगा वो भी हमने समझाया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सेम 2s के लिए भी सेम ही होगा। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा साई BMO वो आपका क्या होगा, जीरेड होगा। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो आपका क्या होगा, अनजीरेड होगा, अनजीरेड होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम जाएंगे पाई के लिए, पाई ऑर्बिटल। तो जो पाई ऑर्बिटल है उसमें क्या है कि बॉन्डिंग का जो पार्ट है वो आपका क्या आ रहा है, अनजीरेड आ रहा है। और जो एंटी बॉन्डिंग का जो पार्ट है वो आपका क्या आ रहा है, जीरेड आ रहा है। तो कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो जो हमारा ये जो पाई अनजीरेड है, अभी हम सिर्फ पाई ऑर्बिटल ही शो करते हैं, राइट। ये आपका जीरेड है, ये आपका जीरेड है, राइट। तो ये जो आपका हमने अभी सपोज कि हमारा जो PZ है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में है, तो वो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो वो निकल जाएगा। P का कितना ऑर्बिटल होता है सबशेल, PX PY और PZ। तो PZ निकल गया। तो PX और PY जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मॉलिक्यूल की मिलके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो PX प्लस PX एंड PY प्लस PY ये मिलके आपको पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कौन कौन सा हो सकता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो ये जो पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, तो ये जो आपका PX PY जो है वो साइड बाय साइड इंटरेक्शन होता है, इसका साइड टू साइड इंटरेक्शन होता है। तो क्या हो गया, वीक 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 इंटरेक्शन हो गया, वीक इंटरेक्शन हो गया, राइट। तो ये आपका पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन करेगा उसमें जो इंटरेक्शन होगा
वो कौन सा इंटरेक्शन होगा, सेम इंटरेक्शन होगा। और अगर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो उसमें इंटरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट इंटरेक्शन होगा, तभी तो वो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। अगर सेम इंटरेक्शन हो गया तो अच्छे से वो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर जाएगा, राइट। तो ये हो गया। तो अभी हम पहले देखते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, BMO के लिए, पाई का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। तो अगर PX PX ये दोनों ऑर्बिटल जो है आपकी, ये इंटरेक्शन करेगी प्लस प्लस माइनस, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये दो ऑर्बिटल है। तो अभी मैंने बोला कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है तो इंटरेक्शन कौन सा होगा, तो कि सेम इंटरेक्शन होगा, सेम साइड इंटरेक्शन होगा। तो ये दोनों मिला के आपको जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, ये बड़ा सा दोनों एक दूसरे में मिल गया तो आपको ऐसा मिलेगा। ये ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव, ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव, राइट। तो ये यहाँ से आपका प्लेन पास हो रहा है। अभी अगर मैं इसको 180 डिग्री इसको रोटेट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से 180 डिग्री रोटेट किया तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा। ऐसा ऐसा है वो। अगर मैं उसको 180 डिग्री पूरा 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो आपको फाइनल जो मोलिकुलर ऑर्बिटल जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। जो नीचे वाला पार्ट था ऊपर चला गया, ऊपर वाला पार्ट था जो नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो ये जो साइन है ये क्या हो गया, साइन है वो क्या हो गया, साइन जो है वो चेंज हो गया। और साइन अगर चेंज हो गया तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपका प्रेजेंट नहीं है। और सेंटर ऑफ इन्वर्जन अगर आपका प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, अनजीरेड होगा। तो पता चल गया कि क्यू जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, अनजीरेड होते हैं। अगर पीएक्स के लिए ये आता है तो पीवाई के लिए भी सेम ही आएगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। तो पाई जो ऑर्बिटल है उसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आप देखोगे कि जो साइन चेंज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है, अनजीरेड हो रहा है, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग है तो उसमें क्यों जीरेड हो रहा है। एंटी बॉन्डिंग है तो उसमें हम क्या लिखते हैं, पाई जीरेड, राइट। तो देखो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में आपका इंटरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट इंटरेक्शन होगा, ऑपोजिट इंटरेक्शन होगा। तो एज फॉर एग्जांपल पीएक्स ले लिया आपने, ये जो है, राइट। तो ये पॉजिटिव, ये आपका क्या करेगा, ऑपोजिट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। तो अभी ये जब मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा तो कुछ ऐसे करेगा, यहाँ से आएगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये सॉरी ये थोड़ा खराब बन गया, आप समझ लीजिए, राइट, पॉजिटिव। अभी हम इसको 180 डिग्री, जैसे हमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करना है तो 180 डिग्री रोटेशन देंगे यहाँ से। तो आप देखिए कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो उसको 180 डिग्री रोटेशन देंगे तो कहाँ पे चला जाएगा, घूम के वो यहाँ तक चला जाएगा। समझिए, आप एक बार इमेजिन कीजिए कि 180 डिग्री रोटेशन मतलब क्या हुआ। अगर मेरे इस हाथ में ये देखिए, ये देखिए, ये अगर पेन है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। अगर इसको मैं 180 डिग्री रोटेशन दूंगा तो ये जो टिप वाला पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम 180 डिग्री रोटेशन देंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो घूम के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ऐसे ही घूमेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली ये जो हमारा जो 180 डिग्री घूमने के बाद जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, थोड़ा ड्रॉ अच्छे से नहीं हुआ, आप समझ लीजिए। अभी ये जो मैंने बोला था, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है अगर इसको हम स्टार से डिफाइन करें और इसको हम सर्कल से डिफाइन करें तो पहले यहाँ पे कौन सा सर्कल वाला था, तो अभी ये स्टार वाला 180 डिग्री घूम के यहाँ पे आ गया। ये सिर्फ नोटेशन के लिए, आप याद रखने के लिए। अभी ये सर्कल वाला है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर इसको हम स्क्वायर से डिफाइन करें और इसको हम स्टार से डिफाइन करें तो ये जो वाला पार्ट है ये घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा, स्क्वायर वाला। और ये जो स्टार वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद भी, 180 डिग्री ये रोटेशन देने के बाद भी जो साइन है, जो साइन है वो क्या, चेंज
नहीं हुआ, साइन आपका चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन इसमें प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या आएगा, जीरेड आएगा। तो अभी इससे पता चला कि हम पाई स्टार जो है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को साई सॉरी पाई जीरेड क्यू लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा थियोरेटिकल थियोरेटिकल पार्ट के, जिसमें हमने समझा कि सिग्मा जो है, राइट, उसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो जीरेड होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो अनजीरेड होता है, राइट। तो क्यों होता है ये हमने देख लिया कि इसमें जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, इसमें जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है। वैसे ही पाई जो है उसमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, अनजीरेड होता है, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो जीरेड होता है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, राइट। तो ये तो हो गया पूरा थियोरेटिकल पार्ट। अभी आते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक के लिए हमें क्या याद रखना है कि हमें सिर्फ कोई एक पार्ट याद रख लेना है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। अभी सिग्मा है, पाई है, राइट। तो सिग्मा के लिए बीएमओ आपने याद रख, एक कोई भी एक याद रख लिया, या तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल याद रख लीजिए, एक ही याद रख लीजिए कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या होगा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो सिग्मा के लिए बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जीरेड आएगा, और पाई के लिए क्या आएगा, अनजीरेड आएगा। तो इसका ऑपोजिट एंटी बॉन्डिंग के लिए अनजीरेड आएगा और पाई के लिए जीरेड आएगा। बस आपको इतना याद रख लेना है। बट ये सब जो डिस्कस हमने किया कि ये जीरेड क्यों आता है, अनजीरेड क्यों आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछ ले कि जीरेड क्यों अनजीरेड क्यों, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आपको सिंपली आपका होमो, आपको एज फॉर एग्जांपल N2 का था, N2 का होमो कौन सा था, 3 सिग्मा जीरेड था, राइट। तो इसके इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिखेंगे। तो ये जो है 3 सिग्मा जीरेड, तो हमारा जो एटॉमिक ऑर्बिटल था वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था, और बॉन्डिंग के लिए कौन सा है, जीरेड है, राइट। तो ये हो गया आपका जीरेड और अनजीरेड। अब फिर से हम अपने एग्जांपल को पहले से स्टार्ट करते थे। N2 था, N2 के लिए होमो क्या था, N2 के लिए होमो क्या था, 3 सिग्मा जीरेड, राइट। तो ये हो गया आपका होमो। होमो आपने निकाला, 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 11 12 13 14, राइट। तो इसके हिसाब से आपने इसका होमो निकाल लिया, आपका आया क्या, 3 सिग्मा जीरेड। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। अभी आपको एल की वैल्यू डिसाइड करनी है। तो सिग्मा के लिए हमने क्या बोला, एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो 0 होगी तो आपका टर्म कौन सा आएगा, साई आपका टर्म आ जाएगा। अभी जीरेड और अनजीरेड डिसाइड करने के लिए, जैसे ये आपका कौन सा है, जीरेड ऑर्बिटल है, राइट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जीरेड, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का जीरेड। तो जीरेड और जीरेड मिला के आपको फाइनल जो टर्म मिलेगा वो जीरेड मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, जीरेड एंड जीरेड आपको जीरेड देगा, अनजीरेड इंटू अनजीरेड आपको जीरेड देगा। अगर एक अनजीरेड है दूसरा जीरेड है तो आपको अनजीरेड मिलेगा, और एक जीरेड है दूसरा अनजीरेड है तो आपको अनजीरेड मिलेगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का जीरेड दूसरे का जीरेड, तो फाइनल हमें क्या मिलेगा, जीरेड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जीरेड। अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, एस क्या आएगा, एक का प्लस 1.5 दूसरे का प्लस -1.5, तो आपका एस 0 आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 1। तो ये सिंगलेट है, तो यहाँ पे आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई। अभी आएगा लास्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट। तो इसमें एक ये बात अच्छी है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो सिर्फ साई टर्म के लिए ही आपको डिसाइड करना है। पाई सिग्मा सॉरी पाई डेल्टा और फाई, इसके लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड नहीं करना है, राइट। तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करना है वो भी हम सिंपली समझ लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपको कैसे डिसाइड करना है। तो अगर आपका जो होमो है, जैसे मैंने पहले बोला था होमो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका होमो है अगर सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग भी हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है, राइट। बॉन्डिंग भी हो सकता है, एंटी कोई भी है, तो आपका जो ये जो पार्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और क्यों आएगा,
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है वो हम डिसाइड करेंगे सिग्मा के लिए कि उसमें से वर्टिकल प्लेन सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन पास होता है या नहीं। अगर पास होता है तो वो आपका पॉजिटिव आएगा, अगर पास नहीं होता है तो वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। अभी जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो तो हमारे कौन से, एक ये मोलिकुलर ऑर्बिटल 1s मिलके बनाते हैं, और दूसरा जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो px जो pz था वो मिलके बनाते हैं। तो ये माइनस माइनस ये प्लस था, तो ये दोनों हमारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं सिग्मा। अगर इसमें से हम वर्टिकल प्लेन ऐसे पास करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पोर्शन जो है वो उसमें जो चार्ज है वो सिंपली सब में डिवाइडेड है, तो आपका जो सिग्मा वर्टिकल प्लेन है वो उसमें से पास हो ही जाएगा। तो आपको चेक करना नहीं है, अगर आपके होमो में सिग्मा है तो आपको पॉजिटिव दे देना है, राइट। अगर आपके जो होमो है वो पाई बीएमओ भी हो सकते हैं और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, तो तब आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो तब आपको सिंपली आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है अगर वो सिंगलेट आता है तो आपका जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर आपका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है अगर वो ट्रिपलेट आता है तो वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। अभी सिंगलेट कब आएगा, तो जब s की वैल्यू 0 होगी तो आपका सिंगलेट मिलेगा, और ट्रिपलेट कब आएगा, जब आपकी s की वैल्यू 1 मिलेगी। एज फॉर एग्जांपल अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसे है एक ही ऑर्बिटल में, राइट, तो इसका दो ऐसे नहीं, मतलब दोनों अगर सेम एनर्जी में है ऐसा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो स्पिन आएगा +1.5, दूसरे का भी +1.5, क्योंकि सेम स्पिन से है, दोनों का स्पिन जो है वो सेम है, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो अगर 1 आ गया तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 के हिसाब से क्या आएगी, ट्रिपलेट 3 आएगी, राइट। तो आपको क्या याद रखना है कि आपका होमो जो है अगर सिग्मा है, बॉन्डिंग भी हो एंटी बॉन्डिंग भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप पॉजिटिव दे दो खुद सोचे बिना। अगर पाई है तो बॉन्डिंग हो एंटी बॉन्डिंग हो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको क्या काउंट करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर सिंगलेट है तो आपका वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, अगर ट्रिपलेट है तो वो आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो हमारा जो टर्म सिंबल का पूरा जो थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने अभी कवर कर लिया है। चलो अब हम इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और उसके जो बात के जितने भी एग्जांपल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल के टर्म सिंबल है, वो हम नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाएंगे, तो ये बहुत वरना लंबा हो जाएगा, राइट। तो अभी हम सिर्फ जो सीखे उसके हिसाब से दो मॉलिक्यूल, एक हो जाएगा हमारा N2 जो कब से देख रहे हैं, और दूसरा C2, ये दोनों का टर्म सिंबल हम निकालेंगे। तो हमारा N2 जो है उसमें कितने 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी आपको इमेजिन हो जाना चाहिए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और 14। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा वो कौन सा आएगा, सिग्मा आएगा। सिग्मा कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो कौन सा आएगा, जीरेड आएगा, तो यहाँ पे जीरेड आ गया, राइट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, होमो हो गया। अभी हमें क्या डिफाइन करना है, एल क्या होगा, एल की वैल्यू कैसे करेंगे, कि हमने क्या बोला था कि अगर सिग्मा होगा तो एल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। एल की वैल्यू 0 है तो आपका डायटोमिक टर्म जो होगा वो क्या आएगा, साई आएगा। अभी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें निकालनी है तो वो क्या है, 2s+1, तो s की वैल्यू क्या आएगी, +1.5, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे के लिए -1.5, तो 0 आ गया, तो आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अभी जीरेड है कि अनजीरेड, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का जीरेड, दूसरे इलेक्ट्रॉन का जीरेड, तो हमें फाइनली क्या मिला, जीरेड इंटू जीरेड क्या होगा, जीरेड, तो यहाँ पे जीरेड हो गया। अभी आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमने क्या बोला था कि अगर सिग्मा है आपका होमो तो आपको हमेशा क्या याद रख लेना है, पॉजिटिव याद रख लेना है, क्योंकि उसमें से हमेशा आपका सिग्मा वर्टिकल जो प्लेन है वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। तो आपका जो टर्म है वो क्या हो गया, फाइनली ये हो गया। तो ये आपके N2 के लिए आपने टर्म कितने मिनट में निकाला, 1 से 1.5 मिनट में, राइट। तो अभी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए
कार्बन के लिए C2 के लिए आप अपने हिसाब से टर्म निकालना स्टार्ट कीजिए। पहले हम सबसे पहले हमें क्या करना होगा, होमो निकालना होगा। तो हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते, कितने 12 इलेक्ट्रॉन है, तो हम फिलअप करेंगे नीचे से। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे है, 1 सिग्मा जीरेड है, उसके बाद 1 सिग्मा स्टार जीरेड है। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको एक और बार याद हो जाए। उसके बाद आएगा क्या, 2 सिग्मा जीरेड, यहाँ पे अनजीरेड आएगा। फिर 2 सिग्मा स्टार, सिग्मा के लिए एंटी बॉन्डिंग में हमने क्या बोला था, अनजीरेड आएगा। उसके बाद अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पैटर्न है तो पाई आएगा। पाई कौन सा होगा, अनजीरेड होगा, राइट। बॉन्डिंग के लिए अनजीरेड होगा, ये पाई अनजीरेड। अभी आएगा आपका सिग्मा जीरेड आएगा, ये भी बॉन्डिंग है। तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन, कितने 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ पे 2 4, ये 2 6, ये 2 8, 9 10 11 और 12। तो आपका जो होमो है वो क्या हुआ, पाई अनजीरेड, ये आपका होमो हो गया। तो होमो निकालने के बाद आपको एल का वैल्यू निकालना है। तो एल के लिए मैंने क्या बोला था, एक का +1 होगा, दूसरे का -1 होगा। तो +1 में कितने, एक 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का +1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का +1। ये माइनस वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का -1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का -1। तो फाइनल क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर 0 होगा तो आपका टर्म क्या आएगा, साई आएगा। तो हम यहाँ पे टर्म लिख देते साई, राइट। अभी आपको मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, 2s + 1 आएगा। अभी s का वैल्यू कैसे होगा, तो ये देख लीजिए, ये एक है +1.5, फिर ये दूसरा जो है वो -1.5, यहाँ पे एक जो है वो +1.5, ये दूसरा जो है वो -1.5, क्योंकि सबका जो स्पिन होता है, इसका और इसका स्पिन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो फाइनली आपका s का वैल्यू कितना निकल गया, ये 0, ये 0, तो आपका s का वैल्यू 0 निकल गया। अगर s का वैल्यू 0 है तो वो आपका क्या आएगा, सिंगलेट आएगा, सिंगलेट आएगा 1 आएगा। तो आप यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 लिख सकते हो। अभी जीरेड है कि अनजीरेड वो कैसे निकालोगे, तो आपका ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, अनजीरेड है। पाई अनजीरेड, पाई अनजीरेड, यहाँ पे साइड से अच्छे से लिख देते हैं। ये जो है पाई अनजीरेड, पाई अनजीरेड, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हमने क्या बोला था, अनजीरेड इंटू अनजीरेड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का क्या होगा, अनजीरेड इंटू अनजीरेड। ये आपको क्या देगा, जीरेड देगा। यहाँ पे भी क्या है, अनजीरेड इंटू अनजीरेड, तो ये आपको क्या देगा, जीरेड देगा। तो ये यहाँ से ही खत्म नहीं होता, ये निकलने के बाद जीरेड इंटू जीरेड, तो ये क्या होगा आपका जीरेड। तो ये फाइनल आपको क्या मिला, जीरेड मिला। तो यहाँ पे आपको लिखना है जीरेड। अभी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि पाई अगर आपका होमो है तो क्या करना है कि वो या तो सिंगलेट हो सकता है या ट्रिपलेट हो सकता है। अगर सिंगलेट हुआ तो पॉजिटिव, ट्रिपलेट हुआ तो नेगेटिव। हमारा कौन सा ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, सिंगलेट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो ये आपका डायटोमिक टर्म सिंबल निकल गया C2 के लिए। तो ये हमने 2 एग्जांपल देख लिया, N2 का ये वाला, और ये आ गया आपका C2 का। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से C2 माइनस हो गया, N2 प्लस हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, उसके डायटोमिक टर्म सिंबल आप निकाल सकते हो। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में अपने सभी जो मॉलिक्यूल है उसके डायटोमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए एक वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपका जो डायटोमिक टर्म सिंबल निकालने के लिए पूरा जो कॉन्सेप्ट था हमने A to Z पूरा डिटेल से कवर किया है। अभी भी अगर आपको कोई पॉइंट या कोई भी पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। और डायटोमिक टर्म सिंबल निकालना इतना इजी है कि आप 1 मिनट में अभी निकाल पाओगे। सिर्फ आपको याद रखना है होमो कैसे निकालना है, उसके बाद उसका जीरेड अनजीरेड कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, राइट। तो आई होप दिस इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट ये ज़रूरी था। अगर कॉन्सेप्ट सही से समझा नहीं गया तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस सबको। प्रिपरेशन करते रहिए और कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, राइट। ओके, सो थैंक यू एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।